कि इस कांग्रेस भवन में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की ओर से मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ आज लोकतंत्र में उठ रही आवाज़ों को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आपका धन्यवाद करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मैंने 10 जनवरी को निभाई। 10 जनवरी से आज 12 फरवरी में मैंने 16 राज्यों का दौरा किया। 16 राज्यों में वहां से शुरुआत की जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। मणिपुर होते हुए मैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मुंबई, हरियाणा, पंजाब करते हुए आज उत्तर प्रदेश में राजस्थान सब करके ये यात्रा अभी जारी है। मकसद आने का यहाँ पर सबसे पहला महिला कांग्रेस के संगठन को राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करना, जिसको लेकर अभी हमारे जो 5 जोन हैं उनकी अध्यक्ष मेरे साथ हैं। हम लोग अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। हमारी सारी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी आ चुकी हैं। आज दिन भर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। संगठन की मजबूती के साथ साथ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इस समय छत्तीसगढ़ में है और वो जल्द उत्तर प्रदेश की धरती पर जो है वो प्रवेश करने वाली है। लोगों को बेसब्री से इंतजार है इस भारत जोड़ो यात्रा का। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी ने जिन 5 न्याय को मुद्दा बनाया है, सबसे पहला नारी न्याय। बचाओ नारा है बेटी बचाओ, लेकिन हकीकत है अपराधी बचाओ। यौन उत्पीड़न बलात्कार के दोषी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्रियों को बचाओ। ये 10 साल का ये न्याय हुआ है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण, देश का नाम रोशन करने वाली, ओलंपिक में पहलवानी में स्वर्ण पदक जीतने वाली साक्षी मलिक के दोषी है। गृह मंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दिल्ली पुलिस दबाव में एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली पुलिस को बुलाकर फटकार लगाई कि अगर आप ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी। एफआईआर होती है और न्याय कहाँ अधूरा, गिरफ्तारी नहीं होती है। उल्टा अपराधी सीना चौड़ा करके आज भी बताते हैं कि इस अपराधी का, इस दोषी का, जिस पे एफआईआर अरेस्ट नहीं है, इनकी जगह पे इनका बेटा रेसलिंग का अध्यक्ष हो गया है। बेटियों का संघर्ष लंबा है क्योंकि दोषी अपराधी बेटियों के सत्ता में भागीदारी है और यह सत्ता का समर्थन है इनके। ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अपने देश की बेटियों के लिए लड़ेगी। हरियाणा से आ रहे हैं संदीप सिंह सैनी, चेहरा देखिए। हरियाणा में भाजपा सरकार में मंत्री, खेल मंत्री, महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के। दबाव बना हरियाणा पुलिस को, दबाव में एफआईआर करनी पड़ी। पर आज भी संदीप सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण की तरह भाजपा का सम्मानित सदस्य, सांसद और मंत्री भी है। न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक ब्रजभूषण शरण को दिल्ली पुलिस जेल नहीं भेजती, हरियाणा की पुलिस संदीप सिंह सैनी को जेल नहीं भेजती, टंके की चोट पर बिना डरे हम इस लड़ाई को अब मैदान में खुले में लेकर जाएंगे। आज की कार्यकारिणी की बैठक में सब पर चर्चा होगी। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, आप बेहतर से जानते हैं नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी करार दिया गया, लेकिन जब तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया, ये सम्मानित सदस्य बना रहा, परिवार को डराते धमकाते रहे, सब काम करते रहे। आदेश आया
गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार ने जो बिल्किस बानो के अपराधियों को, बलात्कारी हत्यारों को छोड़ा था, उन्हें वापस जेल में डालने के आदेश हुए, वो जेल गए। एक बाबा है हरियाणा में, एक बाबा बैठे हैं राजस्थान की जेल में। दोनों बाबा बलात्कार हत्यारों के दोषी करार दिए गए, सजाएं उम्र कैद की उन्हें दी गई है। लेकिन हरियाणा सरकार बार बार उस बाबा को जब पैरोल पर छोड़ती है, वोटों की अपील करवाती है, आप उस पीड़िता का डर, उस माँ बाप का, जब वो बाहर आते हैं तो पीड़िता और उसका परिवार घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। डर और सहमा रहता है कि कोई ट्रक आगे कुचल ना दे। दबाव बनाया जाता है कि मामले वापस लो। ये हालत है यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याओं के मामलों की बात हो, हाथरस का मामला सब जानते हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी लड़ी, हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बाद हमारा केंद्र लखनऊ होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अब आंदोलन राजधानी दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ कूच करेगा। ललकारेंगे छाती पर बैठकर इस सरकार की जो बेटियों के बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, सत्ता में भागीदारी बनाई है, और महिला मंत्री जो है चुप्पी साधे बैठी हुई है, चुप्पी साधे बैठी हुई। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, नारी न्याय में मनरेगा के तहत बहनों को नौकरी देने की बात, क्यों हिला रहे हो भाई? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें कोई रोजगार देने की बात हो, उन्हें आर्थिक मदद देने की बात हो, ये सब पे विचार आज भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की 2 दिन आज और कल चलने वाली इन बैठकों में होगा फैसला। हम कल बाराबंकी में नारी न्याय सम्मेलन करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम नारी न्याय सम्मेलन करेंगे। नारी न्याय 50 किलोमीटर की यात्रा हर जिले में होगी। मकसद क्या है नारी न्याय सम्मेलन करने का या 50 किलोमीटर की यात्रा नारी न्याय के तहत जिलों में करने का मकसद एक है, हम बहनों के दरवाजे पर। भाजपा के विधायक 14 साल की नाबालिग बेटी के 2014 में बलात्कार होता है, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलने का दावा था, दोषियों को फांसी, नाबालिग बेटी पोक्सो कानून के तहत फांसी की सजा। क्या हुई इन्हें फांसी? 14 का मामला को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद दी जाती है। चिन्मयानंद, कन्हैयालाल मिश्रा, बीजेपी सांसद, और केंद्र में कौन है? केंद्र में आपके और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। किसके साथ है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर? या हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर है। कौन है ये केंद्र में? अपराध के, बेटियों के अपराध हो रहे केंद्र में प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री है। और जो शख्स इनके साथ दिख रहा है, साक्षी मलिक को मिलने का समय नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। मणिपुर की आदिवासी बेटियों को, डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, पुलिस सुरक्षा से घसीट कर आदिवासी बहनों को सामूहिक बलात्कार किया गया। प्रधानमंत्री जी से दिल्ली मिलने आई, जंतर मंतर समय मांगा, बैठकर समय नहीं दिया। गुजरात की बिल्किस बानो, अगर साक्षी मलिक है तो बिल्किस बानो भी हमारी बेटी बहन है। 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, दोषी करार दिए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन तारीख की 15 अगस्त 2022 को जिस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान कर रहे थे। ठीक उसी दिन, ठीक उसी ऐलान के बाद 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को रिहा कर दिया गया। बेटियां गई हम वापस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर कि न्याय मिला और
न्याय छीन लिया गया। डर और खौफ में है, अपराधी पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद।